ऐलान कर दिया कि चाहे जो भी हो जाए, अब तो चतरा में आरजेडी से भी कांग्रेस का रण होगा। झारखंड में चतरा सीट पर महागठबंधन में महागदर की पूरी संभावना है। हो भी क्यों ना, महागठबंधन में माथापच्ची के बाद सीट शेयरिंग का फॉर्मूला निकाला गया था, जिसके तहत कांग्रेस को 7, जेएमएम को 4, जेवीएम को 2 और आरजेडी को पलामू सीट दिया गया था। लेकिन सीट शेयरिंग का ये फॉर्मूला आरजेडी को मंजूर नहीं, लिहाजा आरजेडी ने गठबंधन धर्म का परवाह किए बगैर चतरा सीट से अपना उम्मीदवार उतार दिया। इसके बाद भी महागठबंधन के नेता लगातार कहते रहे कि विवाद को सुलझा लिया जाएगा। खुद कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार ने भी विवाद सुलझाने की बात कही थी, लेकिन 5 अप्रैल यानी शुक्रवार को उस समय महागठबंधन को बड़ा झटका लगा, जब मान मनोबल के बाद भी आरजेडी नहीं माना और चतरा सीट से राष्ट्रीय जनता दल के प्रत्याशी सुभाष यादव ने पर्चा दाखिल कर दिया। चतरा संसदीय क्षेत्र से आरजेडी प्रत्याशी सुभाष प्रसाद यादव ने शुक्रवार को 11 बजे नामांकन पत्र दाखिल किया। सुभाष यादव के साथ प्रस्तावक के रूप में आरजेडी के वरिष्ठ नेता भोला प्रसाद यादव, चतरा से बद्री प्रसाद वर्मा, हारून रशीद मौजूद रहे। नामांकन के बाद स्थानीय जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में एक जनसभा का भी आयोजन किया गया। हम उनका अनुशासित सिपाही हैं, उनके पद चिन्ह को लेकर के आए हैं। 8 पंचायत सुनिश्चित हो गया और जसमतिया देवी से मैंने उद्घाटन कराने का काम किया, शिलान्यास नहीं उद्घाटन करा दिया। चतरा संसदीय क्षेत्र से आरजेडी प्रत्याशी सुभाष प्रसाद यादव के नामांकन पत्र दाखिल करने के बाद तो मानो कांग्रेस भी अब किसी तरह से मनाने या मानने के मूड में नहीं दिख रही है। कांग्रेस नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री सुबोध कांत सहाय ने साफ साफ कहा कि चतरा में कांग्रेस चुनाव लड़ेगी और अपना उम्मीदवार देगी। इतना ही नहीं, सुबोध कांत सहाय ने दावा किया कि चतरा में कोई फ्रेंडली फाइट नहीं होगी, क्योंकि महागठबंधन में चतरा सीट कांग्रेस के कोटे में गई थी। अब आरजेडी का नेता फैसला करें कि उन्हें क्या करना है। निश्चित तौर पे वहाँ कांग्रेस लड़ेगी, फ्रेंडली फाइट का कोई मतलब नहीं है। वहाँ कांग्रेस लड़ेगी। अब आरजेडी के लोग जो फैसला कर रहे हैं करें, हम उस बहस में नहीं जाएंगे। चतरा के ग्रामीण सुदूरवर्ती इलाकों में मैंने घूमने का काम किया है और पूरी तरह से इस सरकार के खिलाफ इतना जबरदस्त जनाक्रोश है कि अंततः लड़ाई कांग्रेस और आरजेडी के बीच से सिमट के रह जाएगी। जाहिर है आरजेडी के कदम के बाद महागठबंधन में उहापोह की स्थिति है, क्योंकि आरजेडी के 2 सीट के घमासान के बीच आरजेडी की प्रदेश अध्यक्ष रही अन्नपूर्णा देवी बीजेपी में शामिल हो गई थी। अब अगर महागठबंधन में समय रहते पूरा विवाद नहीं सुलझाया गया तो निश्चित ही महागठबंधन को इसका खामियाजा उठाना पड़ सकता है और ये बात बीजेपी को बखूबी पता है। लिहाजा बीजेपी प्रदेश महामंत्री दीपक प्रकाश पूरे मसले पर महागठबंधन की एकजुटता पर अब चुटकी ले रहे हैं। देखिए, जिस प्रकार से महागठबंधन के संदर्भ में लगातार जिस प्रकार के उन लोगों का बयान आ रहा था कि एकजुट है विपक्ष, वो आज विपक्ष बिखरते हुए नजर आ रहा है और इससे साफ जाहिर होता है कि लोग अपने अपने स्वार्थों के लिए गठबंधन का निर्माण किए थे। महागठबंधन नहीं, महाठगबंधन ये साबित हुआ जाता है। चतरा पर महागठबंधन में मचे कोहराम को लेकर आखिरी वक्त तक इंतजार करना होगा, क्योंकि सियासत की शतरंज पर हर एक चाल के कई मतलब होते हैं। चतरा से संजीत के साथ मदन, जी मीडिया, रांची। वहीं झारखंड की 14 लोकसभा सीटों पर एनडीए की नजर है। एनडीए अपना कुनबा बड़ा करने के लिए हर संभव कोशिश कर रहा है। रांची में 14 सीट पर फतह हासिल करने के लिए एनडीए ने मंथन किया, जिसमें साझा चुनाव प्रचार के साथ साथ साथियों को आगे लेकर चलने पर रणनीति बनी। सीएम रघुवर दास ने जहां चुनावी टास्क दिया, वहीं कार्यकर्ताओं में जोश भरने का मंत्र भी दिया। इस दौरान सीएम रघुवर दास विपक्ष पर प्रहार करना नहीं भूले। देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। झारखंड पर एनडीए की नजर, 14 के लिए 4 पार्टियां तत्पर, मिशन 14 पर मंथन। बीजेपी आज सुख
जेडीयू एलजेपी देगा बल। रांची की तस्वीरें गवाह हैं कि किस तरह झारखंड की 14 सीटों पर एनडीए की नजर है। रांची में बीजेपी दफ्तर एनडीए झारखंड की 14 लोकसभा सीट पर मंथन के लिए जुटा तो एनडीए की एकजुटता भी साफ दिखी। बैठक में न सिर्फ बीजेपी आजसू की रणनीतिकार मौजूद रहे बल्कि बिहार में एनडीए के साथ ही जेडीयू और एलजेपी भी झारखंड में रणनीति का हिस्सा बनी। बैठक में मुख्यमंत्री रघुवर दास, बीजेपी के संगठन महामंत्री धर्मपाल, प्रदेश अध्यक्ष लक्ष्मण गिलुआ और आजसू सुप्रीमो सुदेश महतो और जेडीयू एलजेपी के प्रतिनिधि शामिल हुए। करीब 2.5 घंटे तक चली बैठक में जो रणनीति बनी उसमें मुख्य है कार्यकर्ताओं को बूथ स्तर का टास्क, झारखंड के स्टार प्रचारकों के नाम पर चर्चा, दूसरे दलों के चुनाव प्रचार की रणनीति, अपने प्रत्याशियों के लिए चुनाव प्रचार। महासमर पर मंथन के बाद मुख्यमंत्री रघुवर दास ने हुंकार भरते हुए कहा कि इस बार झारखंड की 14 सीट एनडीए के खाते में आएंगी। इसके लिए एकजुट होकर रणनीति बनाई गई है। वहीं लगे हाथ मुख्यमंत्री रघुवर दास ने विपक्ष के गठबंधन पर भी तंज कसा और कहा कि देश राज्य में हमारा गठबंधन विश्वास का गठबंधन है, जबकि महागठबंधन महामिलावट, महाउलझन का गठबंधन है। इस बैठक में हम सबों ने मिलकर तय की कि 2019 के लोकसभा चुनाव में झारखंड की 14 सीट एनडीए के खाते में आए और इसके लिए एकजुट होकर काम करें। आज सभी हम लोग एनडीए के लोग बैठकर ये तय किए कि 11 तक हर जिले में जिला स्तर पर एनडीए के अध्यक्षों की बैठक। झारखंड में एनडीए का एक साथ मंथन एकजुटता दिखाता है। झारखंड बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष लक्ष्मण गिलुआ इसका दावा भी कर रहे हैं। लक्ष्मण गिलुआ ने भरोसा जताते हुए कहा कि महागठबंधन के खिलाफ बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह, बिहार के सीएम नीतीश कुमार, सुदेश महतो, रामविलास पासवान समेत कई वरिष्ठ नेताओं की संयुक्त चुनावी रैली होगी। विधानसभा में तो लड़ेगी, तो श्योर है, उसमें कहाँ सोचने की बात। विधानसभा में कितने सीटों पर आप दावा करेंगे? हम लोग 12 सीट पर दावा किए होगा। स्टार कैंपेनर आपके कौन कौन होंगे? हमारे तो चिराग जी हैं, रामविलास जी हैं, बहुत लोग हमारे स्टार में। हाँ, सब लोग आएंगे। सब दल भी या दिल भी सब मिल रहा है। हमारा 4 सहयोगी दल एनडीए के पार्ट्स हैं। हम सभी लोग मिल करके भारतीय जनता पार्टी एनडीए के प्रत्याशी बने। जो 14 लोकसभा क्षेत्र पड़ते हैं झारखंड प्रदेश में, हम 14 के 14 लोकसभा सीटों पर एनडीए की प्रत्याशी को जिताना है, इसका हम लोगों ने संकल्प ले लिया। 29 अप्रैल को झारखंड में पहले चरण के लिए वोटिंग होगी। वोटिंग से पहले जहां एनडीए एकजुट होकर रणनीति बना रही है, वहीं महागठबंधन में अभी भी 14 सीट पर घमासान मचा हुआ है। मदन, जी मीडिया, रांची। उधर मुख्यमंत्री रघुवर दास ने महागठबंधन पर निशाना साधा तो कांग्रेस ने पलटवार किया। लोहरदगा से कांग्रेस के उम्मीदवार सुखदेव भगत ने कहा कि राहुल गांधी से बीजेपी घबराई हुई है। कांग्रेस गरीबों की पार्टी है, सूट बूट की सरकार नहीं है। वहीं सुबोधकांत सहाय ने बीजेपी को घेरा। देश भर में ढूंढ रहे हैं कि कौन आदमी यहाँ आएगा। कोई कहता है कि कलाकार लाएंगे। हम कहा मोदी से बड़ा कलाकार कौन है, उन्हीं को ऑस्कर मिलना चाहिए। तो ये सब तरह के जितने तरह की वहाँ है कि और जो उनके मजबूत उम्मीदवार थे वो तो उनको तो पहले ही हटा दिया उन्होंने। वहीं जमशेदपुर की जंग इस बार काफी रोचक होने वाली है। कभी गुरु शिष्य रहे चंपई सोरेन और विद्युत वरण महतो इस बार एक दूसरे के खिलाफ चुनावी दंगल में जोर आजमाइश करते नजर आएंगे। वहीं झारखंड पीपुल्स पार्टी भी जमशेदपुर में अपनी किस्मत आजमा रहा है। रिपोर्ट देखिए। झारखंड में जमशेदपुर की जंग बड़ी दिलचस्प हो गई है। बीजेपी ने सबसे पहले जमशेदपुर सीट से उम्मीदवार का ऐलान किया और विद्युत वरण महतो पर अपना भरोसा जताया। विद्युत वरण महतो कार्यकर्ताओं को उत्साहित करने में जुटे हैं और जीत की रणनीति बना रहे हैं। चाहे किसान के मामले में हो, चाहे आम पब्लिक का मामले, अब जनधन योजना से खाता खुलवाए, फिर आप जो है शौचालय सभी को दिया गया, अभी अब जो गैस सबको दिया गया, अभी प्रधानमंत्री आवास योजना दिया गया, वो भी टाइम बॉन्ड में काम कर रहा है। 2022 तक सभी को लक्ष्य घर मकान देना।
जो गरीब लोग कभी बना नहीं सकता पक्का मकान, उसको पक्का मकान दें। इधर काफी इंतजार और सस्पेंस के बाद जमशेदपुर सीट से महागठबंधन के उम्मीदवार के तौर पर जेएमएम नेता चंपई सोरेन के नाम पर मुहर लगी, जिसके बाद अब चंपई सोरेन भी चुनावी रणनीति बनाने में जुट गए हैं। चंपई सोरेन घाटशिला और मुसावनी पहुंचे और चुनावी प्रचार में जुट गए। घाटशिला में चंपई सोरेन जेएमएम नेता जगदीश भगत की मां के निधन पर उनके यहां पहुंचे और शोकाकुल परिवार को ढाढ़स बधाया। आज का हमारा जो प्रोग्राम है, हमारा वरिष्ठ नेता जगदीश भगत, उनका मां देहांत हो गया, तो इसीलिए परिवार से मिलने जा रहा है। और रास्ता में हमारा कार्यकर्ता लोग से मिलने जा रहा है। और उसका बाद हमारा इस क्षेत्र का हमारे इस क्षेत्र में कोई नया भी नहीं है। इसी तरह माइंस का भी हम आंदोलन किया है और यहाँ का जो भावना है मूलवासी आदिवासी का, उसमें वाकिफ है और उसी को समाधान के लिए अभी आगे हमारे यहाँ। वहीं जमशेदपुर सीट से इस बार तीसरा मोर्चा भी अपनी जमीन तलाश रही है। झारखंड पीपुल्स पार्टी ने जमशेदपुर से सूर्य सिंह बेहरा और चाईबासा से कृष्णा मार्डी को प्रत्याशी घोषित किया है। इस दौरान सूर्य सिंह बसेरा ने जमशेदपुर से जीत का दावा किया। हालांकि चंपई सोरेन को जमशेदपुर में आमने सामने की लड़ाई नजर आ रही है। चंपई सोरेन की दलील है कि जमशेदपुर में जेजेपी कहीं भी लड़ाई में नहीं है। देश के अंदर में चाहे प्रदेश के अंदर में एक दूधरा है, महागठबंधन का विचार, और दूसरा है बीजेपी गठबंधन का जो एनडीए है, बस उसका विचार। इसलिए बाकी सब आते रहेंगे, लोकतंत्र में है वो कोई उसका कोई माने नहीं रखता है। देश में दूधरा की है। एक जमाने में चंपई सोरेन और विद्युत वरण महतो को गुरु शिष्य के तौर पर लोग जानते थे। ऐसे में देखना होगा कि जमशेदपुर से गुरु शिष्य की लड़ाई कितनी रोचक होती है, या फिर तीसरे फ्रंट का सूर्य चमकेगा। घाटशिला से रणधीर कुमार सिंह के साथ जमशेदपुर से पीयूष मिश्रा, जी मीडिया। चलो अब दिखाते हैं लक्ष्मण पर लाल रेखा। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष लक्ष्मण गिलुआ के खिलाफ नक्सलियों से साठगांठ का आरोप लगा है, जिसको लेकर झारखंड हाईकोर्ट में एक जनहित याचिका दायर की गई है। याचिकाकर्ता दानिश जमशेदपुर बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा के अध्यक्ष रह चुके हैं और वर्तमान में राज्य कार्य समिति के सदस्य भी हैं। उन्होंने एक तस्वीर को आधार बनाते हुए ये याचिका दायर की है और जांच की मांग की है। अपराधी रमाकांत पांडे के साथ लक्ष्मण गिलुआ की तस्वीर को आधार बनाया गया है। याचिकाकर्ता का आरोप है कि रमाकांत पांडे का नक्सली संदीप दास से सीधा ताल्लुक है। वहीं नक्सलियों से साठगांठ के आरोप में प्रदेश अध्यक्ष लक्ष्मण गिलुआ ने कहा है, ये आरोप सरासर बेबुनियाद है। मैं किसी भी जांच के लिए तैयार हूं, पहले साक्ष्य सामने लाएं। अगर आरोप सच साबित होते हैं तो राजनीति छोड़ दूंगा। पांडे जो है कनेक्टेड है चाईबासा जेल ब्रेक कांड से, वो अभी जेल में है और हमने जो है एनआईए से जांच कराने के लिए एक एफआईआर भी लगाया है, जिसमें एनआईए ऑलरेडी जांच कर रही है। मैं खुले तौर पर कहना चाहता हूँ, मैं सिंहभूम लोकसभा क्षेत्र का कार्यकर्ता हूँ। वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष और भारतीय जनता पार्टी सिंहभूम लोकसभा क्षेत्र से मैं भाजपा के प्रत्याशी, एनडीए के प्रत्याशी। यदि मैं उनको खुली चुनौती देता हूँ, जो भी कार्यकर्ता पीआईएल किया है, हमारा नाम से किसी भी स्वतंत्र एजेंसी से जांच करा ले। एक फोटो वायरल कर रहा है जिसमें कि आपके साथ नक्सली होने की बात बता रहा है। नहीं, कोई भी ऐसा नक्सली होगा हमारे साथ तो जरूर दिखा सकते हैं। वहीं बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष लक्ष्मण गिलुआ पर हाईकोर्ट में पीआईएल दर्ज होने को कांग्रेस ने मुद्दा बना लिया है। कांग्रेस प्रवक्ता राजेश ठाकुर ने कहा है कि 2019 में भारतीय जनता पार्टी ने राष्ट्रीय सुरक्षा का मुद्दा बनाया और उनके प्रदेश अध्यक्ष पर नक्सली के साथ साठगांठ का आरोप लगा है। जो है राष्ट्रीय सुरक्षा का मुद्दा बनाया है, इसलिए बनाया है कि उनके प्रदेश अध्यक्ष और उनके प्रवक्ता को नक्सली से डर लगता है। प्रदेश अध्यक्ष नक्सलियों से साठगांठ करते हैं और जब हम कोई घोषणा पत्र या वचन पत्र देते हैं कि इन मामलों को गंभीरता से देखेंगे, तो
उस पर अनर्गल बयानबाजी शुरू कर देते हैं। हम समझते हैं कि ऐसे तमाम लोगों पर सरकार की नजर रहनी चाहिए, वो चाहे भाजपा का हो या किसी भी दल का हो। अब बात आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव की, तो लालू यादव के वकील कपिल सिब्बल ने जमानत याचिका पर सुप्रीम कोर्ट से जल्द सुनवाई की मांग की है। सुप्रीम कोर्ट 10 अप्रैल को लालू की जमानत याचिका पर सुनवाई कर सकता है। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने लालू प्रसाद यादव की जमानत याचिका पर सुनवाई के बाद सीबीआई को नोटिस जारी कर जवाब मांगा था। यहां आपको बता दें कि लालू प्रसाद यादव ने बिगड़ती सेहत का हवाला देकर जमानत मांगी। चारा घोटाले में सजा काट रहे लालू प्रसाद यादव फिलहाल रांची के रिम्स अस्पताल में भर्ती है। वहीं छत्तीसगढ़ के कांकेर में शहीद हुए बीएसएफ जवान इसरार खान का पार्थिव शरीर रांची पहुंचा, जहां बीएसएफ जवानों ने अपने शहीद साथी को श्रद्धांजलि दी। सड़क मार्ग से अब शहीद के पार्थिव शरीर को धनबाद ले जाया जा रहा है, जहां राजकीय सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। बीएसएफ जवान इसरार गुरुवार को नक्सलियों से मुठभेड़ में शहीद हो गए थे। देश के लिए दिया सर्वोच्च बलिदान, वतन पर कर दी जान कुर्बान। गुरुवार को छत्तीसगढ़ के पंखाजुर में नक्सलियों और सुरक्षा बलों के बीच मुठभेड़ हुई, जिसमें बीएसएफ के 4 जवान शहीद हो गए। देश की आंतरिक सुरक्षा के लिए अपनी जान कुर्बान करने वाले वीर सपूतों में एक लाल धनबाद का भी था। वहाँ कांकेर में कुछ मुठभेड़ हुआ है नक्सलियों के साथ, तो हमारे टोटल 4 जवान शहीद हुए हैं। इसमें से एक एएसआई और 3 कांस्टेबल हैं, तो बाकी तो बाहर के थे। एक हमारे यहाँ झारखंड के थे, धनबाद के। साउथ कोलकडीह के रहने वाले बीएसएफ जवान इसरार खान भी उसी टीम का हिस्सा थे, जिनका सामना सर्च ऑपरेशन के दौरान नक्सलियों से हो गया। अभी तक तो तीसरा थाना के साथ जो कोई थे पूरा सरगुल करके वो आए थे रात में, और तो कोई नहीं आया। 2013 में बीएसएफ में शामिल हुए इसरार मूल रूप से गिरिडीह के रहने वाले थे। देवरी प्रखंड की खोरोडीह गांव के पुश्तैनी घर में रह रहे इसरार के दादा दादी के लिए उनकी शहादत की खबर झकझोर देने वाली थी। 3-4 महीने पहले आया था मिलने के लिए। आप लोग से मिल के गया? आप लोगों को सेवा भी करता होगा? बहुत सेवा करता था बेटा, बहुत इंसान था बेटा, बहुत इंसान। दादा दादी की कमी नहीं देता था, बहुत बोलता था कि आराम कीजिए दादी। शहीद इसरार के दिल में वतन की सेवा का जज्बा जितना मजबूत था, परिवार के लिए उनका दिल उतना ही कोमल था। हर बार इस तरह ऐसा होता है घटना, कभी वहाँ मारा जाता है, कभी वहाँ हो जाता है विस्फोट। उसका घटना इस तरह होना नहीं चाहिए। और मुख्यमंत्री रघुवर दास ने भी इसरार की शहादत को नमन किया। उन्होंने आतंकवाद और नक्सलवाद के खात्मे के लिए केंद्र सरकार की प्रतिबद्धता को भी दोहराया है। हमारे झारखंड के चाहे अर्धसैनिक बल हो चाहे पुलिस के जवान हो, हमेशा देश की सुरक्षा, आंतरिक सुरक्षा के लिए हमेशा कुर्बानी दी है। तो शहीद को मेरी सलाम। इसरार की शहादत से परिवार पर गमों का पहाड़ टूट पड़ा है, लेकिन वतन की आन बान और शान के खातिर अपनी जान कुर्बान करने वाले कोयलांचल के इस लाल पर हर किसी को गर्व है। गिरिडीह से मृणाल और धनबाद से नितेश के साथ मदन, जी मीडिया रांची। चलिए बात कर लेते हैं सरहुल की। तो प्रकृति के पर्व सरहुल के उल्लास में राजधानी के लोग झूमने को बेताब हैं। 8 मार्च को नाचते गाते लोगों का जनसैलाब धरती और सूर्य के विवाह की खुशी मनाएगा। तो मांदर और ढोल नगाड़ों की थाप पर लोकगीतों के बीच शहर के हर सड़क, गली और चौराहे पर लोगों का हुजूम जुलूस में उमड़ेगा। हालांकि सरहुल 8 मार्च को मनाया जाना है, लेकिन सरहुल का रंग राजधानी में अभी से ही दिखने लगा है। जब इनकम टैक्स के अधिकारियों पर सरहुल का खुमार चढ़ा, इनकम टैक्स विभाग के परिसर में सरहुल उत्सव का आयोजन किया गया। इसमें मुख्य अतिथि के तौर पर प्रधान मुख्य आयकर आयुक्त कैलाश चंद्र ने शिरकत की। कार्यक्रम में अतिथियों का शानदार स्वागत किया गया। आदिवासियों के परंपरागत गमछे से उनका स्वागत हुआ है, जिसके बाद तमाम अधिकारी मांदर की थाप पर थिरकते हुए नजर आए।
चलिए इसी के साथ खबर झारखंड में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।